जो प्रेम, संयम और आत्मज्ञान का गहरा संदेश देती है। यह कथा न केवल त्योहार के अर्थ को उजागर करती है, बल्कि बताती है कि सच्चा सौभाग्य पति के जीवन से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और मन की शुद्धता से बनता है। एक समय मगध राज्य में करवती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति सैनिक था जो सीमाओं की रक्षा करता था। करवती दिन रात भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती थीं। वो हमेशा भगवान से कहती कि मेरे पति को हमेशा सुरक्षित रखें, सही रखें, उन्हें लंबी आयु दें। एक दिन उसने पहली बार करवा चौथ नामक व्रत के बारे में सुना, जिसमें स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। करवती ने सोचा, यदि यह व्रत रखने से पति का जीवन लंबा होता है तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मेरे व्रत से यदि मेरे स्वामी की रक्षा हो सके तो क्या इससे बड़ा पुण्य कोई और हो सकता है। वह पूरे मन से व्रत की तैयारी करने लगी। पर उसी दिन बुद्ध का संग भी उसी गांव में प्रविष्ट हुआ था। संध्या का समय था, सूरज अस्त हो रहा था और गांव की स्त्रियां करवा चौथ की पूजा में व्यस्त थीं। तभी किसी ने कहा, आज स्वयं तथागत बुद्ध हमारे गांव में पधारे हैं। यह सुनते ही करवती के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, कहते हैं बुद्ध संसार के सबसे ज्ञानी पुरुष हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि क्या यह व्रत सच में मेरे पति का जीवन बढ़ा सकता है। वह पूजा का थाल लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसके माथे पर सिंदूर था, आंखों में आस्था और मन में डर। कहीं बुद्ध यह ना कह दें कि उनका विश्वास गलत है। करवती ने विनम्र होकर कहा, भगवान, आज स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हम यह मानते हैं कि इस व्रत से हमारे पति दीर्घायु होते हैं। क्या यह सत्य है? क्या एक दिन का उपवास किसी के भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने करवती की ओर देखा और बोले, स्त्री का प्रेम अमूल्य है करवती, परंतु सत्य यह है कि किसी का जीवन किसी दूसरे के उपवास से नहीं बढ़ता। जीवन और मृत्यु अपने अपने कर्मों के अनुसार तय होती है, किंतु यदि व्रत केवल शरीर के लिए न होकर मन के संयम के लिए रखा जाए तो वह वास्तव में पुण्यदायी बनता है। करवती कुछ उलझ गई। भगवान, मैं समझ नहीं पा रही, क्या आप कह रहे हैं कि यह व्रत व्यर्थ है? बुद्ध बोले, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कहता। व्रत व्यर्थ नहीं होता यदि उसका अर्थ समझ जाएं। जब कोई स्त्री प्रेम से, संयम से और निस्वार्थ भाव से उपवास करती है, तब वह अपने भीतर की वासना और मोह को जलाती है। यही व्रत का असली अर्थ है, आत्म संयम। बुद्ध की शिक्षा। व्रत का सच्चा अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन की चंचलता को रोकना है। जब तक मन में डर, लोभ या मोह है, तब तक उपवास केवल शरीर की थकावट बन जाता है। पर जब मन में शांति और प्रेम का भाव आता है, तब हर व्रत आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उन्होंने करवती से पूछा, बता बेटी, तूने व्रत क्यों रखा है? करवती बोली, अपने पति की दीर्घायु के लिए। मैं सोचती हूँ कि मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए और मेरे पति के रास्ते में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान, वह सीमा पर युद्ध में गए हैं,
मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मेरा दिल दिन भर बेचैन रहता है। मैं परेशान हो जाती हूँ जब तक उनसे बात नहीं कर लेती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है। दिन भर सोच में रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। बुद्ध बोले, तो तेरे व्रत में भय है, प्रेम नहीं। और जो भी कर्म भय से किया जाए वह पुण्य नहीं देता। भय में किया गया कर्म मन को बांधता है और बंधन में भी डालता है, जबकि प्रेम में किया गया कर्म मुक्त देता है। बुद्ध के वचनों ने करवती को झकझोर दिया। उसने सिर झुकाया और बोली, भगवान, तो क्या मुझे व्रत नहीं रखना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, व्रत रख बेटी, लेकिन रूप बदल दे। भूख केवल शरीर की मत रख, अपनी वासना, क्रोध और भय को भी भूखा रख। सूरज के ढलने तक केवल खाना मत छोड़, बल्कि किसी के प्रति बुरा विचार भी मत आने दे। अपने पति की दीर्घायु के लिए नहीं, अपने मन की पवित्रता के लिए व्रत रख। जब मन पवित्र होता है तब उसके आसपास का हर व्यक्ति दीर्घायु और सुखी होता है। बुद्ध के वचनों ने करवती के जीवन की दिशा बदल दी। वह घर लौटी और अब उसने पूजा का थाल तो रखा, पर दीपक जलाने से पहले एक मौन व्रत लिया। आज मैं अपने पति के लिए नहीं, अपने भीतर की अंधकार को मिटाने के लिए व्रत रखूंगी। मैं ना किसी पर क्रोध करूंगी, ना किसी को झूठ बोलूंगी, ना किसी को चोट पहुंचाऊंगी। जब तक यह चंद्रमा निकलेगा मैं अपने मन को नियंत्रित रखूंगी। वह पूरे दिन मौन रही, किसी पर कटु वचन नहीं बोले, किसी को नीचा नहीं दिखाया। शाम को जब चांद निकला तो उसने अपने जल नहीं पिया। पहले उसने एक गरीब स्त्री को भोजन कराया, फिर चांद को देखा और बोली, हे चंद्रमा, जैसे तू सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही मैं भी आज से सबको समान रूप से प्रेम दूंगी। कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हुआ। करवती का पति सकुशल लौट आया, पर आश्चर्य यह था कि जिन सैनिकों के साथ वह गया था उनमें से कई घायल थे, कई लेट नहीं पा रहे थे, कई लौट नहीं पाए, कई वहीं पर मृत्यु हो गए। लोगों ने कहा, तेरे व्रत का असर हुआ है। गर्भवती देख, तेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, एक खरोच तक भी नहीं आई, जबकि सीमा पर कई सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए हैं। पर करवती अब जान चुकी थी यह केवल उसका व्रत नहीं था, बल्कि उसके मन की शुद्धि थी जिसने जीवन की दिशा बदल दी थी। वह बोली, यह व्रत नहीं, यह बुद्ध के उपदेश का फल है। जब मैंने भय छोड़ दिया और केवल प्रेम रखा, तब मेरा सौभाग्य सच्चा बना। करवती ने बुद्ध के वचन सब स्त्रियों को बताए। अब करवा चौथ का व्रत गांव में नया रूप ले चुका था। अब कोई स्त्री केवल अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती थी, बल्कि सभी के कल्याण के लिए, सभी के सुख और शांति के लिए उपवास करती थी। बुद्ध ने जब यह देखा तो कहा, आज इस गांव की स्त्रियां सच्चे अर्थों में संगिनी बन गई हैं। जिसने प्रेम में भय को मिटा दिया, वही धर्म के मार्ग पर चल पड़ी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, स्त्री का प्रेम सबसे गहरा होता है, पर जब उसमें मोह जुड़ जाता है तो वह बंधन बन जाता है। जब उसमें करुणा जुड़ जाती है तो वह मुक्ति बन जाता है। करवा चौथ का असली अर्थ है प्रेम में करुणा लाना, मोह में शुद्धता लाना। उन्होंने आगे कहा, जो स्त्री यह समझ जाती है कि उसका पति, उसका पुत्र, उसका परिवार, ये सब अनित्य हैं और फिर भी वह सबके प्रति प्रेम रखती है,
वही व्रत का सच्चा अर्थ जानती है। कई वर्षों बाद करवती बुद्ध के संग में फिर मिली। वह अब वृद्धा थी, पर उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने पूछा, कैसी है तू करवती? वह बोली, भगवान, अब मुझे किसी का डर नहीं। अब मैं करवा चौथ का व्रत केवल अपने मन को शांत रखने के लिए रखती हूँ। अब मैं चांद नहीं देखती, बल्कि अपनी आत्मा में झांकती हूँ, और वहीं भी वही उजाला पाती हूँ जो चांद में है, वही मन में भी पाती हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, अब तुम सच्ची सौभाग्यवती है, क्योंकि सौभाग्य किसी के जीवन में नहीं, अपने आत्मज्ञान से बनता है। यह कथा यह नहीं कहती कि करवा चौथ का व्रत गलत है। यह कहती है, व्रत का अर्थ केवल पति के जीवन की प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प है। जब कोई स्त्री यह या पुरुष प्रेम से, निस्वार्थ भाव से और बिना डर के कर्म करता है, तो वह अपने और अपने प्रियजनों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लो, तो ना कोई युद्ध तुम्हें छू सकता है, ना कोई मृत्यु तुम्हें डरा सकती है। आज भी करोड़ों स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पर बहुत सी स्त्रियां यह नहीं जानती कि यह व्रत केवल पति के जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने धैर्य, त्याग और प्रेम की परीक्षा के लिए है। अगर बुद्ध आज होते तो शायद यही कहते, करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के चांद को देखने का दिन है। जब तुम अपने भीतर का प्रकाश देख लोगी, तब बाहरी चांद केवल प्रतीक बन जाएगा। जब करवती का देहांत हुआ, उस दिन भी चांद पूरा था। गांव की स्त्रियां मानती थीं कि जब भी करवा चौथ की रात होती, चांद की रोशनी में करवती की आत्मा मुस्कुरा उठती है। वह प्रकाश कहता था, व्रत भूख का नहीं, मन की शुद्धि का रखो। पति के जीवन से पहले अपने भीतर के जीवन को जागृत करो। और यही कारण है कि आज भी करवा चौथ की रात जब कोई स्त्री चांद को देखती है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध के वचन गूंजते हैं, जहाँ प्रेम में भय नहीं, वहीं सौभाग्य है। जहाँ त्याग में करुणा है, वहीं व्रत का सच्चा अर्थ है। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करना है। प्रेम का रूप ना डर से, ना मोह से, बल्कि करुणा और विश्वास से भरा हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। वास्तविक सौभाग्यवती वह नहीं जिसकी मांग सिंदूर से सजी है, बल्कि वह जो मन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश में जीती है। करवा चौथ का असली अर्थ चांद में अपने भीतर का प्रकाश देखना। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है, जो स्त्री या पुरुष प्रेम में भय नहीं रखता, वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि जिसने मन पर विजय पा ली, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पा ली है। यह कहानी यही सीख देती है कि व्रत भूख का नहीं, मन की शुद्धि का रखो। पति के जीवन से पहले अपने भीतर के जीवन को जागृत करो। और यही कारण है कि आज भी करवा चौथ की रात जब कोई स्त्री चांद को देखती है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध के वचन गूंजते हैं, जहाँ प्रेम में भय नहीं, वहीं सौभाग्य है। जहाँ त्याग में करुणा है, वहीं व्रत का सच्चा अर्थ है। व्रत कोई भी हो, उसे करो, लेकिन उसे निस्वार्थ भाव से करो। जब कोई स्त्री या पुरुष प्रेम से, निस्वार्थ भाव से और बिना डर के कर्म करता है, तो वह अपने और अपने प्रियजनों के जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। उसके विचारों में शुद्धता आती है। यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लो तो ना कोई युद्ध और ना कोई बाधा तुम्हें छू भी नहीं सकती है, ना कोई मृत्यु तुम्हें डरा सकती है। आज भी करोड़ों स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पर बहुत सी स्त्रियां यह नहीं समझ पाती हैं कि यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि अपने धैर्य, त्याग और प्रेम की परीक्षा के लिए भी है। सच्चे अर्थों में व्रत का अर्थ समझें। यह कथा ये नहीं कहती कि करवा चौथ का व्रत गलत है। यह कथा यह कहती है कि व्रत का अर्थ केवल पति के जीवन की प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें।